भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 से विचारक विश्वास और इमारतें। इस पाठ से हम एक शीर्षक लेंगे, नियतिवादी और भौतिकवादी। हमारे समाज में दो प्रकार के लोग पाए जाते हैं, एक नियतिवादी, एक भौतिकवादी। नियतिवादी ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करते हैं। वो उनका कहना होता है, उनका मानना होता है कि सब कुछ ईश्वर ने बनाया है, उसी के अनुसार सब कुछ चलता है, हम कुछ नहीं हैं। और भौतिकवादी लोग इस संसार की बातों को सही मानते हैं और वो नहीं मानते हैं कि इसके बाद, हमारे मरने के बाद हमारा दोबारा जन्म होता है, क्या होता है, इस चीज को वो नहीं मानते, वो प्रेजेंट देखते हैं। तो आज हम दो कथाएं महात्मा बुद्ध की लेंगे। सबसे पहली है यहां पर नियतिवादी और भौतिकवादी शीर्षक के अंतर्गत। पहली है यहां हम सुत्त पिटक से लिया, कोई एक सुत्त पिटक जो ग्रंथ था महात्मा बुद्ध का त्रिपिटक में से, उससे लेते हैं। इसमें महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को विनियोजित किया गया है। तो इसमें इस दृष्टांत में हम देखेंगे, मगध के राजा थे अजातशत्रु। मगध के राजा का नाम अजातशत्रु था और बुद्ध के बीच बातचीत का वर्णन किया जा रहा है। महात्मा बुद्ध कभी अजातशत्रु से मिले होंगे तो उनका और महात्मा बुद्ध के बीच जो संवाद हुआ है उस पर चर्चा की गई है इसमें। तो वो कहते हैं, एक बार राजा अजातशत्रु बुद्ध के पास गए और उन्होंने मक्खली गोसाल नामक एक अन्य शिक्षक की बातें बताई। मतलब अजातशत्रु महात्मा बुद्ध के पास पहुंचे, उनके अनुयायी थे, और उनके पास जाकर के एक बार उन्होंने, एक संत रहे होंगे या एक विद्वान रहे होंगे या फिर एक शिक्षक थे, उनका नाम था मक्खली गोसाल, जो कि नियतिवादी थे। तो मक्खली गोसाल की बात उन्होंने महात्मा बुद्ध को बताई। क्या कहते हैं? कहते हैं, हालांकि बुद्धिमान लोग यह विश्वास करते हैं कि इस सद्गुण, मतलब जो हमारी भक्ति है, ज्ञान है, इस सद्गुण से, इस तपस्या से मैं कर्म प्राप्ति करूंगा। मक्खली गोसाल कहते हैं कि विद्वान लोग जो होते हैं वो क्या मानते हैं कि मैं अपने इस सद्गुण से या इस तपस्या से या इस अच्छे गुण से मैं क्या करूंगा, अच्छे कर्म की प्राप्ति करूंगा। ये कौन मानते हैं? विद्वान लोग। मूर्ख उन्हीं कार्यों को करके धीरे धीरे कर्म मुक्ति की उम्मीद करेगा। मूर्ख भी उन्हीं कार्यों को करता है और सोचता है कि मैं धीरे धीरे इन कार्यों से निवृत्त हो जाऊंगा, मैं कर्म से मुक्त हो जाऊंगा। दोनों में से कोई कुछ नहीं कर सकता, ना तो विद्वान कुछ कर सकता है ना मूर्ख कुछ कर सकता है। मूर्ख सोचता है, विद्वान सोचता है कि मैं इन अच्छे कर्मों से, सदकर्मों से, मैं सदकर्मों से अपने कर्म को प्राप्त कर लूंगा, मैं तपस्या को प्राप्त कर लूंगा और अच्छे फल प्राप्त करूंगा। और मूर्ख कहता है मैं इन्हीं कर्मों को करके कुछ प्राप्त कर लूंगा। लेकिन दोनों मूर्ख हैं, दोनों में को कुछ भी नहीं मिलने वाला, ऐसा मक्खली गोसाल कहते हैं। दोनों में से कोई कुछ नहीं कर सकता। सुख और दुख मानो पूर्व निर्धारित मात्रा में माप कर दिए गए हैं। मक्खली गोसाल कहते हैं कि न तो मूर्ख को कुछ मिलने वाला है, ना विद्वान को कुछ मिलने वाला है, क्योंकि सुख और दुख दोनों समान मात्रा में पूर्व निर्धारित तरीके से दिए गए हैं, ऐसा नियतिवादियों का कहना है। और मक्खली गोसाल जो शिक्षक थे वो नियतिवादी है। नियतिवादी के बारे में हम आपको बता चुके हैं। ये उस प्रकार के शिक्षक होते हैं जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करते हैं और वो पहले से वो मानते हैं कि हमारा जो जीवन चक्र है वो पूर्व निर्धारित है, हम कुछ नहीं कर सकते, ना हम दुख को हटा सकते हैं ना सुख को ला सकते हैं, ये तो पहले से ही निश्चित है। फिल्म की रील की तरह है, कब क्या होना है पहले से तय है, ऐसा मक्खली गोसाल कहते हैं। इसमें संसार में बदला, इसे संसार में हम बदल नहीं सकते, सुख और दुख को संसार में नहीं बदल सकते हैं, इसे बढ़ाया या घटाया भी नहीं जा सकता। हम अपने दुखों को और सुखों को न बढ़ा सकते हैं न घटा सकते हैं। जैसे धागे का गोला, एक धागे का गोला लेते हैं हम, गोल वाला धागे का गोला, उसको हम फेंक देते हैं तो वो उतनी ही दूर तक जाएगा जितना उसमें धागा है, उससे आगे वो नहीं जा पाएगा। जैसे धागे का गोला फेंक देने पर लुढ़कते लुढ़कते अपनी पूरी लंबाई तक खुलता जाता है, उसी तरह मूर्ख और विद्वान दोनों ही पूर्व निर्धारित रास्ते से होते दुखों का निदान करेंगे। मतलब वो तो पहले से ही निश्चित है कि गोला कितने दूर जाएगा धागे का, जितना गोला धागा उसमें लपेटा गया है उतने दूर जाएगा। इसी प्रकार मूर्ख और विद्वान दोनों इसी तरह से रास्ते पर चलेंगे, संसार में अपना जीवन जिएंगे और अपने दुखों का निदान करेंगे। दूसरे यहां पर चर्चा करते हैं अजातशत्रु जी। एक तो ये नियतिवादी हो गया, भौतिकवादी की करते हैं। एक भौतिकवादी शिक्षक थे, हे राजन, नहीं यहां पर अजीत केस कमलिन नामक दार्शनिक ने यह उपदेश दिया। ये थे भौतिकवादी। अजीत केस कमलिन नाम के जो विद्वान थे, शिक्षक थे, वो कौन से थे?
भौतिकवादी थे। वो भौतिक वस्तुओं को मानते, वो कहते हैं कि ये संसार में के बाद हम पाप पुण्य करें, इसके बाद कुछ नहीं होने वाला। देखिए हे राजन, दान यज्ञ या चढ़ावा जैसी कोई चीज नहीं होती। वो कहते न दान से कुछ होता, न यज्ञ से कुछ होता, न चढ़ावा से। ये कोई बड़ी चीजें नहीं है, इससे कुछ वो नहीं होता है। इस दुनिया या दूसरी दुनिया जैसी कोई चीज नहीं है। इसमें अगर हम देखें अध्यात्म में, तो इस दुनिया और दूसरी दुनिया जैसी भी कोई चीज नहीं है। जो है सब यही है। ये कौन कहते हैं? भौतिकवादी शिक्षक केस कम्बलेन नामक दार्शनिक। मनुष्य 4 तत्वों से बना होता है। जब वह मरता है तब मिट्टी वाला। मनुष्य में के कितने तत्व बताए कम्बलेन ने? यानी कम्बलेन जी कहते हैं कि मनुष्य 4 तत्वों से बना हुआ है। जब वह मरता है तब मिट्टी वाला अंश पृथ्वी में चला जाता है, जल वाला जल में चला जाता है, और गर्मी वाला आग में चला जाता है, और सांस का अंश वायु में वापस चला जाता है, और उसकी इंद्रियां अंतरिक्ष का हिस्सा बन जाती। जो इंद्रियां होती है वो अंतरिक्ष का हिस्सा बन जाती हैं। दान देने की बात मूर्खों का सिद्धांत है। केस कम्बलेन जो कि भौतिकवादी हैं कहते हैं दान देना या यज्ञ करना ये मूर्खों की बात है। दान देने की बात मूर्खों का सिद्धांत है। खोखला झूठ है। मूर्ख हो या विद्वान दोनों ही कटकर नष्ट हो जाते हैं। मृत्यु के बाद कोई नहीं बचता। कहते कोई विद्वान हो या मूर्ख हो, अगर वो विद्वान था तो उसे ज्यादा जीवित रहना चाहिए था, लेकिन नहीं, मृत्यु आने पर दोनों ही मर जाते, दोनों ही कट जाते हैं, कोई जीवित नहीं बचता है। ऐसा केस कम्बलेन नामक भौतिकवादी जो शिक्षक थे वो कहते हैं। प्रथम गद्यांश के उपदेशक आजीविक परंपरा के थे। मतलब प्रथम गद्यांश के जो उपदेशक थे उनका नाम था, क्या नाम था उनका? मक्खली गोसाल, जो कि नियतिवादी थे। उन्हें अक्सर नियतिवादी कहा जाता है। ऐसे लोग जो विश्वास करते थे कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है। द्वितीय गद्यांश के उपदेशक लोकायत परंपरा के थे, जिन्हें सामान्यतः भौतिकवादी कहा जाता है। इन दार्शनिक परंपराओं के ग्रंथ नष्ट हो गए, इसलिए हमें अन्य परंपराओं से उनके बारे में जानकारी मिलती है।